अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान अदीब है और आज हमारा एडोब फ़ोटोशॉप का प्रैक्टिकल नंबर 1 है। यानी कि जो मैंने आपको एडोब फ़ोटोशॉप के बारे में बताना था, जो मैंने 1 से लेके 13 तक पार्ट बनाए हैं, अगर आप वो अच्छी तरह रोज़ का एक भी वीडियो देख लें तो आपको इंशाल्लाह एडोब फ़ोटोशॉप CS6 और CC 2017 फुल यूज़ करना आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको यूज़ करना बता दिया उसका, और अब हमारा शुरू होता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा जो और लोग करते हैं, यानी कि तस्वीरें एडिट करना। इस तरह मैं आपको तरतीब वाइज लेके चलूँगा। जैसे मैंने एडोब फोटोशॉप का A to Z सही बताया, इसी तरह मैं इस प्रैक्टिकल में भी आपको A to Z सब कुछ बताऊंगा जो कुछ मुझे पता होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1 है और इसमें हम क्या करने वाले हैं वो मैं इधर रेड कलर में जो लिखा हुआ है वाइट पट्टी पे वो आज करेंगे। यानी कि हाउ टू चेंज कलर ऑफ एनी थिंग, यानी कि हम किसी भी चीज़ या किसी भी जगह का या किसी भी पिक का हम कलर चेंज कैसे कर सकते हैं, चाहे वो पूरी तस्वीर हो या उसमें से थोड़ी सी जगह चेंज करनी हो। जैसे कि आपके सामने ये दोनों तस्वीरें लगी हुई हैं, इन दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं। भी जो पहले वाली तस्वीर है वो ये थी और जो बाद वाली है वो ये है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना फ़र्क है, इसमें सब कुछ मैंने चेंज किया हुआ है। तो अब चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास एक तस्वीर है, तो मैं इसमें आपको करके दिखाऊंगा कि हम कलर चेंज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक इसकी लेयर ले लेते हैं। इसमें आप सिलेक्ट जो टूल था सिलेक्शन वाला वो सिलेक्ट करके हम इसकी पहले शर्ट का कलर चेंज करेंगे। हम इसकी शर्ट को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने जो शर्ट को सिलेक्ट कर लिया। तो अब आपको जाना है इसमें इमेज में, ऊपर टाइटल बार में, और जाना है एडजस्टमेंट्स, और उसके बाद आपको इस पे जाना है सॉल्यूशन लिखा हुआ है कुछ करके। इसकी जो शॉर्ट की है वो Ctrl+U है। तो मैं इसे सिंपली क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर वाला बॉक्स ओपन हो गया। तो हमने शर्ट का कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ से इस जो ऊपर वाली HUE जिस पे लिखा हुआ है, इससे हम शर्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यानी कि जितने भी कलर उस पे आते हैं ऑटोमेटिकली वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी कलर रख लें, जैसे मैं ये वाला कलर रखता हूँ। इधर से हम उस कलर को तेज़ कर सकते हैं और हल्का कर सकते हैं। जैसे कि ये फुल तेज़ हो गया, ये हल्का हो गया, तो इसे मैं 0 पे रहने देता हूँ। और जो नीचे वाला ऑप्शन है ये है बिल्कुल ब्लैक करने का और बिल्कुल वाइट करने का, तो ये भी हम 0 पे रहने देते हैं। तो जैसे कि अब इसकी शर्ट का कलर चेंज हो गया, अब मैं Ctrl+D से इस सिलेक्शन को ख़त्म कर दूंगा। तो अब इसके जो है कलर चेंज हो गया शर्ट का। तो अब हमने करना है इसके जो है बैक, जो ये बैकग्राउंड है इसका कलर चेंज करना है। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस है इसमें भी। तो इसका जो बैक है वो सिलेक्शन भी सिलेक्ट कर लें, सारी जो चीज़ हमने चेंज करनी है। जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है और इसको अच्छे से आप सिलेक्ट करिएगा। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ, भी अगर मेरे से कोई गलती वगैरह इसमें कोई जगह रह भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने जब अपनी तस्वीर करनी है तो वो ठीक से करनी है। तो जैसा कि आपको पता है सिलेक्शन में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए ये जो मैजिक टूल है ये थोड़ा जल्दी कर देता है। तो इस जैसे ये है, अब हमने सिलेक्ट कर ली जगह और उसकी शॉर्ट कमांड जो थी वो हम लगाते हैं Ctrl+U जैसे ही लगाया उसके बाद हमने इसका कलर उड़ाना है बैकग्राउंड का। तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर उड़ गया। तो उसके बाद हमने ओके पे क्लिक कर देना है। Ctrl+D से इसकी सिलेक्शन ख़त्म करनी। जैसे कि ये भी थोड़े थोड़े रह गए हैं, इसको ख़त्म करने के लिए हम जो क्लोन वाला टूल है वो लेंगे और हम जगह सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह करके हम इसकी जो है क्लोन जो है भी जो जगह पे हमने कलर नहीं किया था उस जगह को हम ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर आपको यूज़ करना आता है क्लोन तो ठीक है, नहीं करना आता तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वहाँ से देख लीजिएगा। जैसे कि अब ये बिल्कुल ठीक हो गया।
और उसके बाद हम इसकी चेंज करते हैं होंठों का कलर। तो इसमें हम यूज़ करेंगे पेन टूल। तो कंट्रोल प्लस से हम पास ले आते हैं, जूम कर लेते हैं और हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मुकम्मल करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और मेकर सिलेक्शन में जाके क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम 2 लिख के ओके कर देंगे। तो ये सिलेक्शन हमारी आ गई। उसके बाद अब इसका जो शॉर्ट की थी आपको मैंने बताई थी कंट्रोल यू कलर की, तो कंट्रोल यू से हमने ये ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ से हमने जो है सिर्फ कलर तेज़ करना है, ना कि हमने कलर चेंज करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर तेज़ कर दिया थोड़ा सा और उसके बाद ओके किया है। कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म की और कंट्रोल 0 से वापस अपनी जगह आ गए। तो आप देख सकते हैं इसके जो है होंठों का कलर भी चेंज हो गया। अब इसका रह गया है आइज़ का कलर। तो मैं अब आइज़ का कलर चेंज करके दिखाऊंगा आपको। तो वही सिलेक्शन जो है टूल लें और उसके बाद कंट्रोल Z से बड़ा कर लें। उसके बाद इधर एक बार क्लिक और एक बार इस साइज़ पे क्लिक। तो देख सकते हैं ये जो बाहर जा रहा है उसको अल्टर दबा के माइनस में चेंज हो जाएगा और उसको जो है जो बाहर ज़्यादा सिलेक्शन जा रही थी उसको हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जो उसके शॉर्ट कमांड थी कलर की कंट्रोल यू, उसके बाद हम यहाँ से जो है कलर जो है तेज़ कर देंगे। जैसे कि ये तेज़ कर दिया। यहाँ से आप ऊपर से इसका चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो था वही रखता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म कर देता हूँ और कंट्रोल 0 से वापस चले जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सारे कलर चेंज कर दिए हैं, बस जो हेयर यानी बालों का कलर है वो चेंज करना है। तो उसके लिए भी सेम ये अमल करेंगे। हम भी इसके जो है सिलेक्ट करेंगे बाल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मैं सिर्फ आर्जी तौर पे सिलेक्शन दे रहा हूँ, अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो जैसे कि ये बाल सिलेक्ट हो गए हैं, अब आपने शॉर्ट की ज़्यादातर आप शॉर्ट की यूज़ किया करें, इससे जल्दी से काम हो जाता है हमारा। तो वही मैं कंट्रोल यू करता हूँ। तो जैसे कि ये बॉक्स ओपन हो गया कलर वाला और इधर से हम ऊपर से इसके कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसमें से आप कोई भी कलर रख सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला कलर रख देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब जो नीचे वाली लेयर थी ये हमें ये जो हम ऊपर वाली से रेज़ करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल डी कर देंगे और ये जो फालतू कलर आया हुआ है इसको रेज़ करने के लिए हमने ये नीचे वाली लेयर बनाई थी। तो अब हम रेज़ लेते हैं और उधर से हमने ये जो सिलेक्ट कर लेना है और हमने रेज़ करना है। तो हम इस तरह इसको रेज़ करेंगे। आप जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी सेम टू सेम इसी तरह करिएगा। आप ज़्यादा काम इसको जूम करके कीजिएगा, जूम करके काम करने से इसमें ज़्यादा सफाई आती है। तो जैसे कि ये अब कलर ख़त्म हो गया आप देख सकते हैं। तो अब मैं बैक वाली जो लेयर है उसे ख़त्म करता हूँ। तो ये देखें हमने यहाँ से रेज़ किया है। बैक वाली लेयर जो हमने क्रिएट की थी वो इस वजह से अब हमें काम दे रही है, वरना अगर हमने ये लेयर क्रिएट ना की होती तो ये इस तरह का कुछ नज़र आना था। इसलिए हमने ये बैक लेयर बनाई है ताकि अच्छी से काम हो और सफाई भी आए काम में। तो आप देख सकते हैं हर चीज़ का कलर चेंज हो चुका है जैसा कि उस पर थंबनेल पे था। तो आप इस तरह से बेशक टाई का कलर हो, बैकग्राउंड जो हमने ब्लू बनाना है इसमें हम कलर कर सकते हैं। जैसे सिलेक्शन दे के आप कलर को लेके उसके बाद कलर टूल इस पर फेर दें तो पीछे से बिल्कुल ग्रीन या आप कोई भी कलर कर सकते हैं इस तरह। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ का कलर चेंज कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था यही था कलर चेंज करना। तो मैंने आपको शॉर्ट कमांड भी बता दी और वैसे भी बता दिया ये कहाँ से आता है। तो आप इस तरह इसके जो है कलर चेंज कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।